ARS शो और आज के इस शो का टॉपिक है स्पोर्ट। और इस टॉपिक पे हमसे बात करने के लिए हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है मोहम्मद इकबाल सर। इकबाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त निकाल के इस हमारे छोटे से स्टूडियो में आए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलवाए हैं और यहाँ बुलवा कर मेरे से जो कुछ भी बात कर रहे हैं जी, मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। आपके ओपिनियन में हीरो क्या होता है? रियल हीरो क्या होता है? रियल हीरो क्या होता है? हम जो सिनेमा में या मूवीज़ में, थिएटर में हीरोज़ देखते हैं, एग्जाम्पल आप शाहरुख ले लो, सलमान या पुष्पा बहुत अभी ट्रेंडिंग में है, तो इन मूवीज़ में आपको देखने के लिए क्या मिलता है? आज मैं आपको एक ऐसे रियल हीरो से मिलाने वाला हूँ, एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाने वाला हूँ जिनको फुटबॉल मैन का भी खिताब है दिया गया है, एक लीडर का भी खिताब दिया गया है, एक सर का खिताब है। बहुत सारे इनकी जर्नी को अगर देखेंगे हम तो बहुत सारे स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म दिया है, उनकी ज़िंदगियों को एक शेप दिया है, मेंटली फिज़िकली बहुत सारा उनको उससे बेनिफिट हुआ है सर की गाइडेंस की वजह से। तो आज उनसे हम बातचीत करेंगे। इकबाल सर, ओवर टू यू। जी, आपके बारे में कुछ बताइए, थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में, आपका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। मैं एक प्राइमरी स्कूल, उर्दू स्कूल का तालिब इल्म था। मेरे वालिद पुलिस डिपार्टमेंट में थे। उर्दू स्कूल से मैंने हाई स्कूल तक तालीम हासिल की ज़िला परिषद स्कूल में, और बचपन से ही मुझे तालीम हासिल करना और खेल, एक स्पोर्ट्स का बेहद लगाव था। मैं तालीम में बहुत कम ध्यान देते हुए ज़्यादा मैं खेल के तरफ ही राग़िब था, जिसमें मेरे खेल फुटबॉल, हॉकी। 1972 में जी, मैं जब 10वीं जमात में आया, 10वीं जमात में आने के बाद मेरा लगा खेल से दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ गई। 10वीं पास किया, शिवाजी कॉलेज गया। 10वीं के बाद प्री यूनिवर्सिटी कोर्स जी, 1 साल का था। वहाँ पे कॉलेज में बेहद फुटबॉल और हॉकी खेला, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दिया। पहला साल मेरा खेल में गया, जी, उसके बाद फिर रीएडमिशन करके दूसरा साल फिर पीयूसी किया। जी, उसमें फिर मैंने कामयाबी हासिल करके 1973-74 में, 74-75 में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 76-77 में फ़ाइनल। और कॉलेज में रहते हुए ज़्यादा मेरी दिलचस्पी थी हॉकी के तरफ, जी। क्योंकि हॉकी मेरा बहुत अच्छा खेल था। हॉकी से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, जर्नी स्पोर्ट वाली? स्टार्ट हुई, लेकिन शहर में, हमारे ज़िले में हॉकी को उतना दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, इम्पोर्टेंस नहीं था। फिर मैंने हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी शुरू किया। 74-75 से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हुए मैंने फुटबॉल को, हॉकी को, जी, ज़्यादा हॉकी को इम्पोर्टेंस दिया, और हॉकी में कंटिन्यू 3 साल बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से इंटर यूनिवर्सिटी खेला। आप भी प्लेयर थे? हाँ, मैं आपकी जर्नी में आप भी फुटबॉल और हॉकी दोनों भी मैं खेले खुद आपने? खेलता था, जी, यूनिवर्सिटी प्लेयर था। 3 साल कंटिन्यू हॉकी खेला हॉकी खेले। और 3 साल कंटिन्यू फुटबॉल खेला, ओके, दोनों साथ में मराठवाड़ा खेलते यूनिवर्सिटी से। थे? जी। तो आपका खुद का भी लगाव था स्पोर्ट के साथ? जी जी, तो मैं बहुत टोटल उसी में वो रहता था, हमेशा मसरूफ़।
लेकिन आपने फुटबॉल भी खेले, हॉकी खेले और दीगर भी आपने स्पोर्ट खेले, लेकिन आज शहर में आपको फुटबॉल मैन के नाम से जानते हैं। हाँ, ये बात है। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, जी, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने अपना पूरा की पूरा फुटबॉल के ऊपर ध्यान उसके ऊपर ध्यान दिया। 1980-81 में मैंने फुटबॉल एसोसिएशन को रजिस्ट्रेशन कर लिया, जी, चैरिटी ऑफिस औरंगाबाद से। औरंगाबाद में मेरे जो उस्ताद थे जी, वो रफ़त आफंदी साहब, दीपाल भाटिया साहब, फुटबॉल के। हॉकी हम औरंगाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड से खेलते थे, वहाँ की टीम से। हॉकी के जो टॉप के प्लेयर थे औरंगाबाद के, उनसे बहुत कुछ हॉकी सीखे थे हम। लेकिन फुटबॉल जो अफंदी साहब, दीपाल भाटिया साहब ने हमको सिखाए और यूनिवर्सिटी खिलाए, वो जो इफ़ेक्ट पड़ा उनका, मॉरल इफ़ेक्ट पड़ा, उसके बाद हमने परभनी का फुटबॉल शुरू किया। जी, 81 को रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे ससरे साहब जो थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करे हमको और फुटबॉल के क्लब्स बनाए। क्लब्स बना के हमने वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन से उनको की शुरुआत हुई थी। हाँ। कौन सी ईयर की थी ये बात? 81-82 से। जब तो हम लोग पैदा भी नहीं हुई। वहाँ से हमने एफिलिएशन कर लिए जी, स्टेट एसोसिएशन से। एफिलिएशन करने के बाद पूरी एक्टिविटी फुटबॉल पे शुरू की। जी, शहर में हमने सुना है कि फुटबॉल को आपने इंट्रोड्यूस किया था जी। और बहुत सारे जो प्लेयर निकले शहर से, स्टार्ट किए थे फुटबॉल खेलना, आपकी बहुत सारी मेहनत उसके ऊपर थी। तो ये हमारी जो दिलचस्पी थी खेल से, वो खेल को खेलने के लिए हमारे साथ तो खिलाड़ी लगते थे। जी, हमने फिर क्या किया, कॉलेज के अंदर मोहल्लों में ये प्लेयर्स के टीमा बनाए। टीमा बना के उनके मैचेस लेना शुरू करे। फिर वो मैचेस को क्या किए कि एसोसिएशन से एफिलिएट करके जी, लीग मैचेस शुरू करें। महाराष्ट्र में वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन के जो बानी थे, जी, खलीफा ज़ियाउद्दीन बॉम्बे के, जी, वो वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन के भी बानी, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट, जी, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी रह चुके थे और बॉम्बे के कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। उनके पीरियड में हमने फुटबॉल के लिए वहाँ से बहुत कुछ लाए, सीखा, लाया परभनी को लाया, शहर के लिए लाया। फुटबॉल। हमारे यहाँ के प्लेयर्स तैयार किए। वो प्लेयर जो है सो नेशनल खिलाड़ी बोलकर नेशनल टीम में महाराष्ट्र के जी, संतोष ट्रॉफी 4 खिलाड़ियों ने खेले, जी, जिसमें अतर चाउस, हफीज़ चाउस, मलिक सिद्दीकी, ये बड़े बड़े नाम हैं इसमें। और जलील बोलकर एक बच्चा था। पहला टूर्नामेंट था कि? पहले नहीं, ये 4 साल, हाँ पहला टूर्नामेंट था ये। अच्छा, यहाँ से शुरुआत हुई। यहाँ से शुरू करके नेशनल को प्लेयर्स भेज के, स्कूल गेम्स में तो बहुत सारे बच्चे नेशनल खेले। जी, डोमेस्टिक एक ग्राउंड से लेकर इंटरनेशनल तक का सफ़र, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके बाद नेशनल, इंटरनेशनल तक भी बहुत सारे स्टूडेंट सर ने मेहनत करके वहाँ तक भेजे। ठीक है, सिर्फ एकेडमिक नहीं, एकेडमिक के बाहर भी बहुत सारे स्टूडेंट जो थे, जैसा कि आपकी टीम बहुत फेमस थी उस ज़माने में, आज भी नाम सुना है मैंने, DFA जी, जो फुटबॉल के अंदर बहुत महारत रखती थी। पूरा मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के अंदर कहीं उनके नाम पे टूर्नामेंट कप्स है। जी। ये तो फुटबॉल की बात होगी। फुटबॉल के साथ साथ आपने इसको, हॉकी के अंदर भी बहुत सारे प्लेयर आपके स्टेट खेले, नेशनल खेले। तो और हमने ये सुना है कि सिर्फ फिजिकली नहीं, इनको फाइनेंशियली भी बहुत सारे प्लेयर को फ़ायदा हुआ है। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है
गवर्नमेंट के बहुत सारे सर्विसेज में फुटबॉल की वजह से फिटनेस में बेनिफिट होता है, उसके बाद उनके जो परसेंटेज है एकेडमिक में उसका फुटबॉल के जो सर्टिफिकेशन रहता है उसका फ़ायदा होता है जी। तो फिजिकली और फाइनेंशियली दोनों का फ़ायदा हुआ है स्टूडेंट्स को। बहुत हुआ। 1982 में जब हमारा टीम स्टेट खेला, स्टेट में पोजीशन हासिल किया स्कूल गेम्स में, तो वहाँ पर जो बच्चों को वो सर्टिफिकेट्स मिले और वो सर्टिफिकेट्स की बुनियाद पे बहुत सारे बच्चे पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो गए। जी। जब एक मर्तबा 8 से 10 बच्चे भर्ती होने के बाद और भी नौजवानों में ये जज्बा पैदा हुआ कि भाई खेल के बहाने भी, खेल के ज़रिए भी हमारे मुस्तक़बिल, हमारे फ्यूचर्स संवर सकते हैं। पहले और ऐसी सोच नहीं थी। नहीं थी। जब बच्चों में ये सोच पैदा हो गई और कई खिलाड़ी ऐसे हैं और कई स्टूडेंट ऐसे हैं, वो सर्टिफिकेट की बुनियाद पे उनको आगे मेडिकल को, इंजीनियरिंग को, बहुत पुलिस अच्छे में बहुत सारे कॉलेजेस को एडमिशन पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट में, SRP में, CRP दिल्ली में जी 6 खिलाड़ी हमारे डायरेक्ट वहाँ पर भर्ती हुए। माशाल्लाह। अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे आपके और कहीं आज पे। वो रिटायर्ड भी हो रहे, रिटायर्ड होके वापस अपने अपने शहर जी बस जा रहे हो, आज उनके बच्चे भी खेल रहे हैं। खेल रहे उनके बच्चे। तो एक डिकेड से जो है एक बहुत लंबी आपकी जो जर्नी है, आज सर 71 की एज में है, 2 मेजर सर की सर्जरीज हुई है, बहुत 2 बड़ी बीमारियों से लड़के सर ने आज भी आप ग्राउंड पर खड़े हुए हैं। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि सर का हमेशा साया हमारे ऊपर कायम रहे। आज भी सर जो है कि स्टूडेंट के करियर को एक शेप देने का काम कर रहे हैं। आज भी सर सुबह 5-6 बजे ग्राउंड पे आ जाते हैं, इवनिंग पे अगर जाएंगे तो आज भी आपको सर जाकिर हुसैन के अंदर मिल जाएंगे, कोई ना कोई स्टूडेंट से बात करते हुए, स्टूडेंट को मोटिवेट करते हुए, इनकरेज करते हुए, गाइड करते हुए। तो मैंने स्टार्ट में जो आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि द रियल हीरो मैंने जो टाइटल क्यों लिया, ये उसका मेन रीज़न है क्योंकि आज गाइडेंस की कमी है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी है, इनकरेजमेंट की कमी है, एक प्लेटफॉर्म की कमी है। आज हमको उस टाइप का गाइडेंस भी नहीं है और एक आज मैं स्टूडेंट में देख रहा हूँ कि एम्बिशंस ही नहीं है, वो उस टाइप की वहाँ तक की उसकी सोच ही नहीं है। तो सर आज मतलब मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट आज 30, 35, 40 साल की एज में बूढ़ा हो जा रहा है जी। और ना एक्सरसाइज कर पा रहा है, ना चल पा रहा है। घर से उसको अगर चाय पीने भी जाना तो उसको बाइक की ज़रूरत पड़ रही है, इतना ज़्यादा वो हैबिचुअल हो गया है। और मैं देख रहा हूँ कि फिजिकल एक्टिविटीज़ में वो बहुत सारे कम। तो क्या राज है कि अब आज आप मतलब 71 एज के बाद भी आज ग्राउंड में हैं और 2 मेजर सर्जरीज है और ऐसी छोटी मोटी नहीं, बड़ी वाली, उसके बावजूद आज आप ग्राउंड पे हैं? ये मेरा व्हील पावर है एक, और फिज़िकली मैंने बहुत मेहनत किया हुआ हूँ क्योंकि फ़िज़िकल जो है ये ग्राउंड पे ही मिलता है। जब से हमने कॉलेज की लाइफ में कदम रखे तब से हमारी टोटल मेहनत ग्राउंड पे रहती थी और उसी का बेनिफिट है हमारे को माशाल्लाह। ये जो फिज़िकल फिटनेस है ये कोई शोरूम में मिलती नहीं जी, कोई दरख्त को लगी हुई रहती नहीं जी, कोई जंगल में पैदा होती नहीं। इसके के लिए मैदान ही ज़रूरी रहता है। मैदान में कोचेस रहते, टीचर रहते, मौलिम रहते और उनके अंडर में जितनी भी तालीम लेंगे आप फिज़िकली वो आपके लॉन्ग लाइफ काम आने वाली है। अभी किस टाइप के स्टूडेंट आपको मिल रहे हैं? जैसे कि आपने 80s 90s के भी स्टूडेंट देखे, 2000 की भी एक आपने जनरेशन को देखा है, आज की भी एक जनरेशन को देख रहे हैं, तो क्या डिफरेंस आपको दिखा ये दोनों जनरेशन में, पुरानी वाली जनरेशन में और अभी करंट जो जनरेशन है? पुरानी वाली जनरेशन में जब उनको मसरूफियात के लिए और साजो सामान नहीं थे जी, जैसा आज है। आज टीवी है, मोबाइल है,
बहुत सारे चीज़ें हैं जब वो पीरियड में नहीं थे वो, जी, और वो बच्चे ज़्यादा वक्त अपने मैदान पे ही गुजारते मैदान पे गुजारते। थे। वो सारी बुराइयों से दूर रहते थे, मगर आज वो चीज़ें नहीं हैं। आज टोटल मोबाइल का भी जो है सो हम ये नहीं बोलेंगे, लेकिन पेरेंट्स का भी ध्यान और टीचर्स का भी ध्यान और स्कूल कॉलेजेस भी मैक्सिमम बच्चों को सिर्फ एडमिशन करवा देते, बच्चों की स्ट्रेंथ मिल जाती है उनको, उनका वर्कलोड पूरा हो जाता, बच्चों को फिर मैदान में लाने का काम, खेलना अदर एक्टिविटीज और अदर करिकुलम के ऊपर ध्यान नहीं है। उसकी वजह है असल में टीचर ने अपने आप को देने वाला समझना, लेने वाला नहीं। जो टीचर या जो मुअल्लिम देंगा बच्चों को, पैदा उसी लिए हुआ हो कि उसने अपने अंदर जो कुछ भी है टैलेंट, वो बच्चों को देना चाहिए। सिर्फ आप उनका दिन भर तालीम में, दिन भर ट्यूशन में टोटल माइंड उसी के अंदर रख देंगे तो बच्चा टोटली क्या हो जा रहे हो। आज देख रहे आप कि बहुत सारे केसेस सुनने में आ रहे, सुसाइड कर लिए जी, ब्रेन हेमरेज हो गया, तो उसके रीज़न ही चाहिए। अंडर एस्टिमेट हो रहा, डिप्रेशन में कहीं ना चल जा रहा बच्चा। ऐसे बहुत से रीज़न है वो जी। पहले में और अब में ये बहुत बड़ा फ़र्क आ गया। सर, आपका एक और हमने सुने हैं कि जाकिर हुसैन या फिर परभनी में भी आपको सब सर और उस्ताद के नाम से ही जानते हैं और आपका मर्तबा भी वैसा था और है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपका एक डर कहीं ना कहीं स्टूडेंट के अंदर देखने को मिला। कभी आपको सुनने में आया ऐसे कि स्टूडेंट आपको देखकर भागते थे या डरते थे या कुछ शरारत करने से बच जाते थे? सुनते थे कि हाँ इकबाल सर आ रहे हैं तो वो क्या था असल में, एक तो हमारा डिसिप्लिन भी था खुद का, हमारे तुलबा के साथ मॉरल भी थे। वैसे हम हमारे स्टूडेंट्स को, चाहे कौन सा भी स्टूडेंट रहने दो, कि ये हमारे स्टूडेंट हमारी औलाद है समझते थे हम। माशा, और उनके अंदर जो कुछ भी एक तड़प थी, आप बुराइयां रहती थी वो दूर करते थे और कुछ अच्छाइयाँ पैदा करते थे। जैसे अभी हमारा एक कार्तिक जो बच्चा है, बहुत कम हमारा उसके साथ टाइम आया, लेकिन हमने हमारे जो स्वभाव, हमारा बिहेवियर, हमारा जो कुछ भी उसको देना था दिए। उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि आज वो बच्चा जो अपने पिताजी को जो रिस्पेक्ट देता वो हमको देता हो। हम कुछ भी बात बोलने के बाद वो बच्चा वो बात को इनकार नहीं करता। ये असल में ये है, और हमको ये बात की खुशी होती। हम बच्चे से पैसा कमाना, बच्चे से नाम कमाना, शोहरत मिलना, ये चीज़ हमारे को नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमसे बच्चे ने कुछ लेना अपनी ज़िंदगी में, बच्चे ने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना। जी, मैं इस वीडियो में कार्तिक को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ कि एक डोमेस्टिक ग्राउंड से, एक परभनी जैसे सिटी से जहाँ पर बहुत सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे साधन अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद उसकी जो जर्नी थी परभनी से लेके एक इंटरनेशनल तक की जर्नी, मैं इसको इस वीडियो में लाना चाह रहा हूँ। सर, इजाज़त आपकी? बिल्कुल। हमारे साथ एक स्टूडेंट है परभनी से, कार्तिक से हम पूछेंगे। कार्तिक, थोड़ा सा आपके बारे में बताइए। मेरा नाम कार्तिक चांदनी है। मैं सर के पास से 5 साल से खेल रहा हूँ। सर का बहुत अच्छा गाइडेंस रहा है। जो खेल में अभी जो हूँ मैं, वो सब सर की वजह से हूँ। सर की वजह से इतनी पहचान हुई वाली है, सब सर की वजह से। एक आपका अचीवमेंट बताओ, अभी का करंट जो आपका अचीवमेंट है। जो मैं नेशनल खेल के आए वाले हॉकी का, और इंडोर हॉकी 2 नेशनल खेल के आए वाले हो, और सॉफ्ट हॉकी बोल के 2 नेशनल और 2 इंटरनेशनल खेल के आए हो। इंटरनेशनल में कहाँ खेले आप? नेपाल और भूटान गया था। नेपाल और भूटान। और वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर मेडल है। अच्छा, तो क्या गाइडेंस रहा आपको? गाइडेंस रहता है या मोटिवेशन रहता है या डर रहता है सर का?
सर का सभी रहता है, जो सर है वो कोई नहीं। सर का सभी होता है। हाँ, तो सर मोटिवेशन भी होता मोटिवेशनल है। देते हैं, उससे बहुत प्रेरणा मिलती है, जो आगे बढ़ने की ज़्यादा है सर की वजह से ही है। क्या बात है, बहुत क्या क्या सर आप क्या कहना है? स्टूडेंट्स जो है हमारे में ही पहले ही बता दिया कि हम उनको अपनी औलाद के जैसा चाहते हैं। माशाल्लाह। एक बाप जैसा अपने बेटों को, अपनी औलाद को तरबियत देना चाहता, प्रोग्रेसिव बनाना चाहता, प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाना चाहता, वैसा हम हर स्टूडेंट को हमारे उसी तरह से तरबियत देते उनकी, उनको तैयार करते, परफेक्ट बनाते, और उसी का नतीजा है ये जो इट इज एन जस्ट एन एग्जाम्पल। जैसा हमने कार्तिक का स्टोरी बताया है कि आज परभनी से लेके कहाँ कहाँ खेले भाई आप? भूटान और नेपाल। भूटान और नेपाल जैसा इंटरनेशनल लेवल पर जाकर खेला। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट की जर्नी है जो सर ने उनके करियर को गाइडेंस के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू, अपनी इंकरेजमेंट के थ्रू वहाँ तक पहुँचाया। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम इस जर्नी के अंदर बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे जो आज गवर्नमेंट सर्वेंट में है, पुलिस में है, अदर डिपार्टमेंट में है, उनसे भी बात करेंगे और ये जर्नी को पूरा हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।